जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश पर चर्चा करेंगे। इसमें पिछले 6 महीने के उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित करंट अफेयर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चंस को दिया गया है। इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये घटनासार का 8वां वीडियो है। इससे पहले हम 7 क्लासेस ले चुके हैं, जिनको आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तर प्रदेश ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों के संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे टाटा के कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तो ऐसे मंदिरों के संग्रहालय बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अयोध्या में लिया है, जो कि टाटा सन्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा महाराजगंज में की है। महाराजगंज में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का शीर्ष राज्य बना है। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। त्रिनेत्र 2.0 अपराध की रोकथाम तथा जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? तो यह बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ बीपीएल का आशय बिलो पॉवर्टी लाइन से है, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। भारत सरकार के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसका निर्माण भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 से 2029 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के नोएडा शहर में किया जाएगा। ध्यान रखें, जिले का नाम गौतम बुद्ध नगर है और इसका मुख्यालय नोएडा है। यहाँ पर 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया है, तो यह श्रावस्ती बलरामपुर एयरपोर्ट है, इसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर अपने ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज के अनावरण का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंपी है? तो यहाँ पर गलत तरीके से लिखा है, करेवा के अमेठी में नहीं बल्कि अमेठी के करेवा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका नाम रखा गया है लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना गौतम बुद्ध नगर जिले के मुख्यालय नोएडा में की जाएगी। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब नोएडा में इस्टेब्लिश की जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? तो देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन कानपुर में बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। तो अभी हाल ही में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण आगरा में किया गया है। ध्यान रखेंगे, आगरा में भारतीय वायुसेना द्वारा एक भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। यह एक ऐसा हॉस्पिटल है जो चलता फिरता हॉस्पिटल है, जो हेलीपैड के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो कछुआ रिजर्व बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? तो मारुति सुजुकी का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है अयोध्या में, जहां पर मंदिर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश के कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है? तो 61,000 छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा बुंदेलखंड में की गई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 7 जनपद आते हैं। कौन कौन? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर। एक बार पुनः, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं। बाकी शेष कई जिले अन्य जो मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड में शामिल किए जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट। किसने जीता है? बेब्यू प्रोजेक्ट ने जीता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में उत्तर प्रदेश के कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कुल 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला
जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, तो श्री कल्कीनाथ मंदिर धाम का शिलान्यास मोदी जी ने संभल जनपद में किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है मोक्ष नगरी वाराणसी बनी है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में किया जा रहा है। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा किया है? तो इसकी घोषणा खुर्जा में की गई है, ध्यान रखेंगे। खुर्जा जनपद है एक उत्तर प्रदेश का। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज, ध्यान रखेंगे। वाराणसी और प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड इनको दिया गया है। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह अयोध्या में बनने वाले बेसन के लड्डुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में किया गया है। मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु, जो कि एक वैज्ञानिक हैं और नवीन उद्यमी हैं, इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान यानी निफ्ट की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा वाराणसी में की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सर्वाधिक बजट 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है 76,035 करोड़ रुपए। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया है? तो यह कुल मिलाकर के 7,36,738 करोड़ रुपए का बजट है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर वर्ष जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो ये बढ़ करके ही प्रस्तुत किया जाता है।
तो इस प्रकार से घटना सार के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।